Children, today we will discuss the problems of NCERT exercise 3.1 of chapter 3 matrices. So question number 1 is, in the matrix A equal to 2, 5, 19, minus 7, 35, minus 2, 5 by 2, 12. Root 3, 1, minus 5, 17. Write the order of the matrix. The order of the matrix. Number 2, the number of elements. Number 3, write the elements A13, A21, A33, A24, A23. Now, solution of first part is the order of the matrix. Now see, what will be the order? The given matrix has 3 rows, okay, and 4 columns, 1, 2, 3 and 4. So we write here, the given matrix has 3 rows and 4 columns. Therefore, order क्या हो जाएगा? Row into column, m into n, that is 3 into 4. Second part क्या है? Number of elements. तो elements कितने हो जाएंगे? Multiply कर देते हैं. तो number of elements के लिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 12. काउंट करके भी देख सकते हैं. 4 3 12. थर्ड पार्ट है, A13 निकालना है. तो A13 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. क्या हो गया? ये हो गया 19. ठीक है, तो A13 हो गया 19. सेकेंड में पार्ट में क्या है? A21 निकालना है. A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है यहाँ पे? 35. तो आंसर क्या हो गया? 35. फिर है थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ आ गया -5. ये हो गया आंसर इसका -5. A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम. सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या हो जा रहा है? 12. तो ये हो गया 12. फिर क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम. तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में क्या दिया हुआ है? -5 बाई 5/2. तो ये 5/2 इसका आंसर हो गया. तो इस तरह से हम लोग का ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ. अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. आप इसको नोट डाउन कर लें. Question number 2. If a matrix, अगर कोई मैट्रिक्स के बारे में कह रहा है, has 18 elements. ठीक है, एलिमेंट्स इसके पास 18 हैं. What are the possible order? क्या ऑर्डर होगा? इट कैन हैव.
ठीक है, इसमें कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा। व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर उसके पास 5 एलिमेंट है तब क्या होगा। और पहला पार्ट है कि मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर बताइए। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करना होगा, हमको फैक्टर्स 18 का देखना होगा। हमारे पास 18 एलिमेंट्स को लेना है, तो 18 का फैक्टर्स देखेंगे, वही लिखते हैं। द पॉसिबल पेयर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18 आर, ठीक है। 18 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 तो ये भी 18 हो गया, 3 इंटू 6 करेंगे ये भी 18 हो गया, फिर हो जाएगा 6 इंटू 3 इसी का रेसिप्रोकल, फिर 9 इंटू 2, ठीक है, और 18 इंटू 1। तो हम इसका फैक्टर्स देखेंगे और जितना पॉसिबल है वो हम मल्टीप्लाई करके लिख दिए, ठीक है। तो द पॉसिबल ऑर्डर्स, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब सेकेंड पार्ट, इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स तब क्या होगा। द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स having 5 elements are, क्या क्या हो जाएगा, 5 एलिमेंट्स का हम फैक्टर देखेंगे तो एक हो जाता है 1 इंटू 5 और दूसरा हो सकता है 5 इंटू 1। ये हमारा आंसर हो गया। इतना इजी है, बहुत ही ईजी है मैट्रिसेस, बस इसको समझना है और बनाना है। इसको नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं। Question number 3. Construct a 2 by 2 matrix A equal to Aij whose elements are number 1 Aij इक्वल टू I प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2। नंबर 2 Aij इक्वल टू I बाई j। नंबर 3 I प्लस 2j होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। I प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पे स्टार्ट करते हैं। अब हमको सबसे पहले ये देखना है, क्वेश्चन में है कि 2 बाई 2 मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो 2 बाई 2 मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स होंगे, तो हमको क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट two by 2 matrix therefore we should find क्या हमको निकालना है, A11, A12, A21 और A22, इतना हमको निकालना है। पहला है क्या पुट करेंगे, पुटिंग I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 1। A11 के लिए I भी 1 रखना है और J भी 1 रखना है। अब हमको फर्स्ट पार्ट में रख देंगे, क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 बाई 2 यानी 2। फिर क्या पुट करना है, I1 J2,
पुटिंग I is equal to 1, J is equal to 2. A12 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9/2. ठीक है, उसी तरह से पुटिंग करेंगे. I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 1. क्या निकलेगा? 821. तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 9/2. ठीक है, लास्ट है पुटिंग I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2. 2 और 2 रखें तो क्या हो जाएगा? 822 इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसमें रखेंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8. ठीक है, तो ये हमारा सारा निकल गया जो 2/2 मैट्रिक्स के लिए चाहिए. तो मैट्रिक्स अल्टीमेटली क्या बना? मैट्रिक्स बना A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22. ठीक है, इसको रख देंगे वैल्यूज़ जो लाए हैं. 2, 9/2, 9/2, 8. ये हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का. ये वाला पार्ट हमारा हो गया. सेकंड पे आएंगे, इसको नोट डाउन कर लें. सेकेंड पार्ट था क्या? Aij इज इक्वल टू I/J. ठीक है, इसको निकालना है. इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे पुटिंग I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो A11 इक्वल टू हो जाएगा 1/1 यानी 1. फिर है पुटिंग I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2. A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2. ठीक है, फिर पुटिंग I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 1. इसमें क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा A21 इक्वल टू 2/1 यानी 2. फिर है पुटिंग I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2. तो ये 2 हो गया हमारा 2/2 यानी 1. ठीक है, देयरफॉर A इज इक्वल टू हो गया A11, A12, A21, A22. इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1, 2, 1/2, 1. ठीक है, ये पार्ट हो गया. अब उसका थर्ड पार्ट पे लिखेंगे. आप इसको सॉल्व कर लें कॉपी में. थर्ड, Aij इज इक्वल टू I प्लस 2J होल स्क्वायर बाई 2. ठीक है, इसमें सेम काम करना है हमको. पहले पुटिंग I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1. A11 निकला हमारा, इसमें पुट करना है I और J. ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2
यानी 9/2। फिर करेंगे पुटिंग I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, A12 इक्वल टू 1 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 25/2। फिर है पुटिंग I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 1, A21 इक्वल टू 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। सारा इसमें वैल्यूज़ रखा रहा है, तो ये हो गया 16/2 यानी 8। फिर है पुटिंग I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2, A22 इक्वल टू 2 + 4/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 36/2 यानी 18। देयरफॉर A इक्वल टू क्या हो गया, A11, A12, A21, A22। ठीक है, यानी इसका वैल्यू आ गया हमारा 9/2, 25/2, 8, 18। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, find the values of x, y and z from the following equations. Number 1, 4, 3, x, 5। ठीक है, और ये हो गया y, z, 1, 5। ठीक है, तो कह रहा है x, y, z का वैल्यू निकालिए। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, और इसका सेकेंड पार्ट भी है, 2 क्वेश्चन है। दूसरा है x + y, 5 + z, 2xy। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, 6, 2, 5, 8। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट वाले में हम क्या देख रहे हैं, इसमें तो x, y और z निकालना है। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस x के जगह पे यहाँ पे x है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 1। तो आंसर हो गया x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे y है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में y का वैल्यू क्या है, 4। तो यहाँ पर हो गया आंसर y इज इक्वल टू 4। फिर उसी तरह से यहाँ पे z है और ये 3 है, तो z इज इक्वल टू हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड वाला भी बिल्कुल उसी तरह से, जब भी इक्वल टू होगा तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इक्वल होंगे। अब इसमें x + y इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, 6। इस पार्ट में फ्रॉम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम डेफिनेशन x + y इज इक्वल टू 6, और क्या दिया हुआ है, xy इज इक्वल टू 8, xy इज इक्वल टू 8, और क्या दिया हुआ है, 5 + z इज इक्वल टू 5, 5 + z इज इक्वल टू 5। अब देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 5 - 5 यानी 0, यानी z का वैल्यू हमारा 0 आ गया। अब हमको x - y
ये x प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है। तो इसको दो वैल्यू से हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, या तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दें, या y का वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें रख दें। या हम क्या कर सकते हैं, दूसरा x प्लस वाई पता है तो x माइनस वाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये भी एक मेथड है। ये हो जाता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 इंटू 8 यानी 32, यानी वैल्यू आ गया हमारा 4, यानी x माइनस वाई का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। और x प्लस वाई क्या हमारा क्वेश्चन में है 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हम दो बार लेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देखिए कट गया, 2x इज इक्वल टू 8 यानी x इज इक्वल टू 4। अब करस्पॉन्डिंग वे में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी 2 आ गया वैल्यू x और y। अब दूसरी तरह से हम निकालते हैं नेगेटिव साइन लेके, टेकिंग नेगेटिव साइन, ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अगेन कट रहा है, 2x इज इक्वल टू 4 यानी x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 माइनस x, 6 माइनस 2 यानी 4। ठीक है, तो या इस तरह से हमारा वैल्यूज़ क्या क्या आया। हेंस एक बार x इज इक्वल टू 4 और 2 लेंगे तो x इज इक्वल टू 4 लेंगे, y इज इक्वल टू 2 लेंगे और z इज इक्वल टू 0 लेंगे। दूसरी बार में आंसर हो गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड और z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस तरह से हमारा ये पर्पस सॉल्व हुआ। इसको नोट डाउन कर लें। हो गया, इसको एक लाइन में मैं आपको यहाँ पे लिखने बता देती हूँ कि आंसर कैसे देना है। यहाँ पे ऊपर थोड़ा रब करके बता देती हूँ। इसके बाद कंटिन्यूएशन में हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, यहाँ से 4 और 2 और z 0। और दूसरा ले सकते हैं और x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिए थे सेकेंड वाले पार्ट में, 2 4 2 4 z इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। कॉपी कर ले। थर्ड पार्ट है उसका, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ है x प्लस जेड और यहाँ है y प्लस जेड। ठीक है, ये है 9 5 7। देखो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7।
अब हम इसका वैल्यूज़ इसमें रखते हैं। इन तीनों के मदद से हमको x, y और z को निकालना है। नाउ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 9। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू 7 इज इक्वल टू 9। ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 यानी 2। ठीक है, अगेन x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 9 यानी y प्लस, अब x प्लस z इज इक्वल टू 5 रखते हैं, इज इक्वल टू 9 यानी y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 यानी 4। देयरफॉर z इज इक्वल टू 5 माइनस x यानी 5 माइनस 2 विच इज़ 3। यानी आंसर हमारा क्या क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3। Question number 5. The number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry zero or 1 is 27, 18, 81 और है 512। ठीक है, अब करते हैं कैसे होगा। देयर विल बी, यहाँ पर ऑर्डर कितना है 3 by 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स। देयर विल बी 9 elements in matrix of order 3 by 3. There will be, question है कि each number of possible matrices with each entry 0 और 1, या तो 0 है या तो 1 है। तो यहाँ पर हम क्या पॉसिबल हो सकता है, देयर विल बी नो 0 और 1 0 और 2 0 और 3 0 एंड सो ऑन। ठीक है, और द मैट्रिक्स will have all the elements equal to 0 when there are no 0, each of 9 elements will be 1 when there are 1 0, each of remaining 8 elements will be 1 and so on. Therefore, total number of selecting number no 0 और 1 0
और 2 0 so on will be 9C0 plus 9C1 plus 9C2 up till 9C9। यानी इसका वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है। फ्रॉम बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 + 1 होल पावर 9। फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन यानी 2 का पावर 9 विच इज़ इक्वल टू 512। ये ऑप्शन सही है। दिस इज़ आवर आंसर। जस्ट नोट इट डाउन। तो ये थे बच्चों हमारे एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिसेस। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हमारा VA ट्यूटोरियल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।